कैंसेरियन हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है वीकली प्रेडिक्शन 2 से लेकर के 8 मार्च, स्टार्टिंग ऑफ मार्च, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है, इन डिटेल हम एनर्जीज को चेक करेंगे। चाहे आपकी एनर्जी है, आपका अपना माइंडसेट, इमोशंस, फीलिंग्स हैं, आपकी अपनी सोच है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी है। और पर्सन की एनर्जी में हम यहाँ पर देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। फिर एंजल्स की गाइडेंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। एनर्जीज आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पता चलेंगी। फिर भी कोई भी सवाल होता है आपका, कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके बताऊंगी आपकी खुद की एनर्जी यहाँ पर क्या है, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं 2 से लेकर के 8 मार्च। ओके, लेट्स सी योर साइड क्या एनर्जीज है। 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो जो एनर्जीज है ना इस हफ्ते की, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका माइंडसेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर ये चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, वो ये है कि आप या तो 2 लोगों में कंफ्यूज हो, या 2 चीज़ों में, या 2 सिचुएशंस में। हो सकता है कि एक साइड पर आपका पास्ट है, एक साइड पे आपका प्रेजेंट है। ऐसे भी हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड फैमिली है तो एक साइड लव लाइफ है। चूज करना भी मुश्किल है, चीज़ों को बैलेंस करना भी मुश्किल है, यहाँ पर डिसीजन लेना भी आपके लिए मुश्किल हुआ है। आपको सब कुछ कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है। आप, हो सकता है कि किसी से आपने इस बारे में बात भी करी हो, आपके पास मशवरे भी आ रहे हैं, पर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। आप फिर भी कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। आप जितना सोच रहे हो आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, उतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो। देखो, आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप चीज़ों का ब्लेम भी खुद को दे रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते, आप बचाना चाहते, आप परवाह करते, तो आज आपका वो रिलेशनशिप होता, आप आज उस इंसान के साथ कांटेक्ट में होते, आप लोगों की बातचीत हो रही होती, आप लोग आज साथ में होते। आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ऐसा आपको लगता है। पर असल वजह यहाँ पर देखी जाए तो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, क्योंकि जिसके लिए आज भी आप सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले रहे हो ना, वो इंसान कितना ही गलत होगा। जो आपके साथ गलत करके गया है, आपको इमोशनली तोड़ के गया है, आपको इमोशनली बुरा फील करवा के गया है, जिसने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर वो अच्छा होता ना, या आपका अपना होता, तो आज आपके वो साथ होता। आज वो आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता था। आज फिर भी आप उसके लिए रो रहे हो, पछता रहे हो, आप बुरा फील कर रहे हो, और आपको प्रेजेंट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। कहीं ना कहीं प्रेजेंट में देखा जाए तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं पर अपने पास्ट को भी याद कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में जिसके साथ हो वो इंसान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा होगा, वो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश कर रहा होगा, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, और आपको भी पता है कि आप उसके साथ खुश हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना, ट्रैफिक का शोर आ रहा है। आपको भी पता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आया है, आपकी ज़िंदगी में सुकून लेके आया, आपकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट लेके आया है, सेलिब्रेशन लेके आया है,
और ये पर्सन जब आपके पास होता है, जब आपके साथ होता है, आप बहुत खुश होते हो। तो क्यों आप अपने प्रेजेंट की खुशी को इग्नोर करके पास्ट के दुख को याद कर रहे हो और आप उसमें डूबे हुए हो? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अगर ये कंफ्यूजन पास्ट और प्रेजेंट का है तो आपको अपने पास्ट को छोड़ करके अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर सुकून है, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे फ्यूचर को लेकर के कुछ हो सकता है। ये पास्ट जो है ना, ये एक बैड एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, उस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आज भी आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत याद करते हो उसको। देखो, ये चीज़ें अगर वापस आपकी ज़िंदगी में आ भी जाती हैं, तो जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, उसमें चीज़ें ऑन द स्पॉट लगता है कि सही हो गई हैं, पर वो असल में सही नहीं होती। तो क्यों एक ऐसी एनर्जी में पड़ना है जहाँ पर फ्यूचर ही नहीं है? बाकी आप सोचो, ये आपका काम है, ठीक है? मेरा काम था आपको बताना और समझाना। सो मैं अब आपको चेक करके बताऊंगी कि जिससे आप कनेक्टेड हो, उसकी एनर्जी, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स क्या है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपने आज की खुशियों को इम्पोर्टेंस ना दे करके ना, प्रेजेंट के दुख में जब रहते हैं तो वो अपने प्रेजेंट की खुशियाँ भी गवा बैठते हैं। सो इसीलिए माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। जो चला गया चला गया, जो मिल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करो दिल से, और खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि जो सही नहीं था इसीलिए तो वो गया है। जो हमारा होता है ना, वो हमारे पास ही होता है। ओके, सो देखो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ वांड्स है, एम्परर्स की एनर्जी है, हेयरफेंट है। जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, ये पर्सन या तो देखो किसी किस्म का कोई नॉलेज वाला पर्सन है, मतलब ऐसा होता है ना, कोई टीचर या कोई स्पिरिचुअल इंसान, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब है, या जिसके पास किसी किस्म का कोई ख़ास नॉलेज है, ठीक है। कोई इस तरह की पर्सनालिटी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिच्योर है, और ऐसा इंसान जहाँ पर ये जुपिटर की एनर्जी आ जाए ना, वो बहुत ट्रू होता है, बहुत लॉयल होता है, बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, और वो समझाने की भी कोशिश करता है। समझाने की क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो आपके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। वो आपके साथ चलना चाहता है। वो आपको हर एक बुरी एनर्जी से बचाना चाहता है। सो ये इंसान ट्रू है, ये इंसान लॉयल है, ये इंसान बहुत केयरिंग है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये एक मैच्योर पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, आप में से ज़्यादातर लोग, जो कहीं न कहीं वो पर्सन जो है ना, ऐज में शायद थोड़ा-सा बड़ा है आपसे। चाहे वो फीमेल है या फिर वो मेल पर्सन है बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बातें भी बहुत ज़्यादा करता होगा हर वक़्त, मतलब बात करते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, ऐसा इसके नेचर में है, क्योंकि इसको बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है? और ये पर्सन का जो पहनावा है, जो इसका स्टाइल है, जो मतलब इसके तौर तरीके हैं, इसका ज़िंदगी को गुज़ारने का तरीका है, या फिर अपने आप पे बहुत ज़्यादा मतलब कि एफ़र्ट्स करना, अपने बारे में भी सोचना, अपने लोगों के बारे में भी सोचना, और एक अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है? खुद को बना-संवार के रखना, और मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा मुझे प्योर एनर्जी दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी दिख रही है। ये वो इंसान नहीं है जो कि टाइम पास करते हैं और मतलब मैच्योर नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है, ऐसी एनर्जी नहीं है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत और मेच्योर एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन अगर किसी की ज़िंदगी में आ जाए ना, तो समझ लो उसकी ज़िंदगी को ना वो जन्नत बना सकता है। इतना मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे। आपकी दुनिया को आपके लिए जन्नत बना सकता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ये प्योर हार्टेड पर्सन है। इसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि इसकी तरफ बहुत ही जल्दी कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। बहुत ही जल्दी कोई भी पर्सन इसको प्रपोज़ल दे सकता है, ऑफ़र दे सकता है लव की या फिर शादी की, क्योंकि ये हैं इस तरह के डिसेंट से और बहुत खूबसूरत। पर एक यहाँ पे इश्यू ये है कि इस पर्सन की फैमिली की तरफ से ना मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। या तो पूरे घर का लोड, बर्डन, काम का बर्डन, फैमिली का बर्डन इनके ऊपर है, या फिर इनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। फैमिली की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखने को मिली हैं, और इनकी फैमिली इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, इनके अगेंस्ट है, ठीक है? और वो इनकी मर्ज़ी में हाँ नहीं मिला रहे। या अगर इन्होंने आपके बारे में घर पे बात करी है ना, तो वो आप लोगों के इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। पर ये पर्सन आपके साथ ट्रू है, ये लॉयल है, आपके साथ चलना चाहता है।
पर ये अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। अगर आपकी तरफ से भी इसको लॉयल्टी ना मिली, जिस तरह आप कुछ क्लियर नहीं कर रहे या फिर आप अपने पास्ट में हो, तो ये पर्सन पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि एक साइड पे उसकी फैमिली है जो कि बहुत नेगेटिव हुई पड़ी है इनके लिए। और अगर आपकी साइड से भी इनको खुशी ना मिली या सुकून ना मिला, ठीक है, आपने भी इनकी परवाह नहीं की, तो ये पर्सन तो पूरी तरह से बिखर जाएगा। है ये बहुत ज़िम्मेदार इंसान, ठीक है, जिनके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ से ऊपर होती है, और ये हर चीज़ को बहुत डिसिप्लिन से, बहुत तौर तरीके से लेके चलते हैं। जिसके साथ चलते हैं ना, उसके लिए फिर 100% एफर्ट्स करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। पर अगर कोई इंसान इनके साथ नहीं चलना चाह रहा, तो चुप करके साइड हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है, तो ये वहाँ पे गंदी ज़ुबान नहीं चलाएंगे, ये बस साइड पे हो जाएंगे चुप करके। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कौन साथ चल रहा है कौन, ये अपनी एनर्जी में रहते हैं, और शायद फिर वो दोबारा इंसान जो है ना जगह ना दे। ओके, नो कांटेक्ट वालों के लिए यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है और 3 ऑफ कप्स है। देखो ये जो पर्सन है ना, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप क्यों खुद को सारा ब्लेम दे रहे हो, वो इंसान सही नहीं है। अब ये चीज़ यहाँ पर भी क्लियरली दिख रही है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ये खुद देख सकते हो। यही बात मैं पहले आपको समझा रही थी, पर चलो अभी आपको क्लियर हो जाएगी। थर्ड पर्सन की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, थर्ड पर्सन की एनर्जी है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक साइड पे ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि सोच नहीं रहा, पर एक इंसान जो कि आपके वेट में, जिसने सब्र ही नहीं किया, या जो किसी और के साथ डेटिंग शेटिंग कर रहा है, किसी और के साथ मिल रहा है, किसी और के साथ बातचीत कर रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप की पूरी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इंसान से आप और क्या चाहते हो। एक तरफ ये आपके पास आना चाहते हैं, एक तरफ इन्हें एहसास है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ स्टेप भी लेना चाहते हैं। हो सकता है चांसेस ऐसे भी हैं कि ये इंसान की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आए इस हफ्ते में, पर क्या फ़ायदा है एक ऐसे इंसान का जो आपके साथ लॉयल नहीं है, जो किसी मतलब से आ रहा है, जो किसी घर से आ रहा है, जो फिर भी कुछ सोच के आ रहा है कि उसका किस में फ़ायदा है, या तो जो ऑप्शन रखना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक ऐसा इंसान है जो इनसे दिन रात बातें कर रहा है, इनके साथ कनेक्टेड है। बाकी आप देख लो कि आपको इस मैटर में करना क्या है। मेरा काम जस्ट आपको बताने तक था, ठीक है। ओके, सो देखो एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं ना, आप उनको एक्सेप्ट करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। एंजल्स की गाइडेंस ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी ये है कि आपने ऑप्शंस नहीं रखने, जिसको रखना है प्रायोरिटी में रखो। अगर आप अपने पास्ट में हो तो जस्ट उसके बारे में सोचो, फिर प्रेजेंट में किसी और को लारे मत लगाओ, धोखा मत दो, झूठे वादे मत करो, झूठे प्रोमिस मत करो, या उसको इस चीज़ की उम्मीद ना दिलाओ कि कल को आप उससे शादी करोगे या उसके साथ चलोगे। और अगर आप उसके साथ चलना चाहते हो तो अपने पास्ट को भूल जाओ, अपना माइंड क्लियर रखो। ये चीज़ें आपके करंट रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। देखो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, आपको सही फैसला करना होगा, आपको इस तरह से फैसले नहीं करने कि आप पास्ट में भी हो और प्रेजेंट में भी हो। सो इस तरह से नहीं चलेगा। बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा मेन चैनल, वहाँ पे अगर आप करंट एनर्जीज को डिटेल में देखना चाहते हो तो सर्च कर लेना रेरो की नूसी के नेम से। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे लास्ट में याद रखना। ठीक है, बाय बाय।